एक बार फिर से याद आई 16 दिसंबर की वो खौफनाक रात। फिर याद आई दिल्ली की बदरंग तस्वीर। चलती बस में हुआ था जुर्म। वो लड़की बस में थी बेबस, मजबूर था उसका साथी। अंधेरी सड़कों पर वारदात को दिया गया था अंजाम। वहशत के वो 2 घंटे जब खून के आंसू रोई थी इंसानियत। ड्राइवर की कैबिन में हुआ था गैंगरेप, पर आंसुओं की किसे थी फिक्र, सिसकियों की किसे थी परवाह। और आखिरकार 29 दिसंबर को निर्भया ने दुनिया को कहा अलविदा। फिर याद आई 16 दिसंबर की वो कड़वी हकीकत। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली रोजाना 4 बलात्कारों की बनती है गवाह। सरकार के सुरक्षा के दावों के बाद भी रेप कैपिटल बनी दिल्ली। निर्भया कांड के बाद भी निर्भय नहीं, आज भी लड़कियां। जुर्म की अंधेरी दुनिया के लोग दिल्ली को बदरंग करने पर आमादा है। दिल्ली में 2 साल पहले आज के ही दिन दिल्ली के साकेत इलाके के एक मल्टीप्लेक्स में सिनेमा का शो देखने के बाद निर्भया अपने दोस्त के साथ घर की ओर रवाना हुई। लड़की को द्वारका जाना था। दोनों व्हाइट लाइन की एक बस में सवार हुए, लेकिन बस के अंदर घुसते ही लाइट बंद कर दी गई। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट हुई। इसके बाद पर्दे लगी उस बस के अंदर इंसानियत बेपर्दा हुई। बुरी तरह से जख्मी लड़के को काबू में कर ड्राइवर की कैबिन में 5 लोगों ने निर्भया के साथ गैंगरेप किया, लेकिन अभी जुर्म अपनी इंतहा तक नहीं पहुंचा था। महिपालपुर के पास सुनसान जगह में चलती बस से उन्हें नीचे फेंक दिया गया। 2 जिंदगियां सड़क पर पड़ी तड़प रही थी, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर वो दरिंदे ठहाके लगाते फरार हो गए। वो सारी सड़कें जो दिन के वक्त गुलजार रहती हैं, आबाद रहती हैं, वह रात के अंधेरे में वहशत का नंगा नाच हुआ। चलती बस में मेडिकल की उस स्टूडेंट की रूह तक को रौंद दिया गया। उस लड़के की कैफियत का अंदाजा लगाइए जिसकी आंखों के सामने उसके दोस्त के साथ वहशत की इंतहा को भी पार किया गया, और वो उस बेबस आंख से उस हैवानियत को देखने के लिए मजबूर था। दिल्ली की सड़कों पर दरिंदगी का वो खेल करीब 2 घंटे चला। ना जाने कितने थाने और पुलिस चौकियों से होकर गुजरी होगी वो बस, लेकिन किसी को क्या पता कि उसके अंदर बैठे गुनहगार अपनी हरकतों से पूरे देश को हिला देंगे। इस वारदात ने दिल्ली के लोगों को झकझोर कर रख दिया। एक लंबे अरसे के प्रदर्शन और धरने के बाद आखिरकार 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 5 में एक नाबालिग भी था जिसे कानून ने सिर्फ 3 साल की सजा सुनाई, जबकि बाकी बचे 4 में से एक ने तो जेल में ही आत्महत्या कर ली और बाकी के 3 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन इस वारदात ने कई सवाल भी खड़े किए। क्या कसूर था उस लड़की का और उसके उस दोस्त का? क्या शाम के वक्त फिल्म देखना कोई बहुत बड़ी गलती थी? क्या राजधानी इतनी भी महफूज नहीं है कि रात 9 या 9:30 बजे के बाद कोई घर जाने की हिम्मत कर सके? दिल्ली में ऐसे गुनाह बार बार अंजाम दिए जाते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलना जरूरत है और देर रात वापस लौटना हालात की मजबूरी। इस गुनाह के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हकीकत 2 साल बाद भी वही है जो पहले थी। यानी एक तरफ कहा जाता है कि जमाना बदल रहा है, लेकिन अगर वाकई जमाना बदला होता तो निर्भया कांड की दूसरी बरसी तक समाज की हर लड़की निर्भय होकर जी रही होती। हरियाणा न्यूज के लिए मनीषा यादव की रिपोर्ट।